नावेद भाई, अब मैं जरा एक दो चीजें इसलिए लोगों को याद दिलाता चलूं क्योंकि मैं कुछ चीजों का पार्ट एंड पार्सल रहा हूं। एक तो मैं इसलिए याद दिला दूं, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सबको इस्तीफा दे देना चाहिए और सड़क पे उतर आना चाहिए और सब, ये बीजेपी को सूट करेगा मेरी राय में। क्योंकि बीजेपी ने जब एक निर्वाचित उस लोकसभा में 150 के लगभग लोकसभा सांसदों को बाहर बहिष्कार करवा के जो मन चाहा उसको पास करवाया था, इंपॉर्टेंट बिल पास करवाए थे, तो ये तो उनको सूट करेगा मेरे हिसाब से। ये कोई इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि इस्तीफा देके आप बाहर निकल जाइए। और मैं याद इसलिए दिला दूं कि जो लोग आज बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे दें और बाहर हो जाएं, तेजस्वी यादव 243 में आज भी 25 सीट जीत के आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं 25 ही शायद सीट जीती है आरजेडी। याद दिला दूं 1995 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में समता पार्टी जब इलेक्शन लड़ी थी, 324 सीटों की उस समय बिहार हुआ करती, झारखंड साथ था, 310 सीटों पे समता पार्टी लड़ी, सीपीआईएमएल के साथ हम लोग ने मिलकर लड़ा था वो चुनाव। कहीं कहीं हम लोगों का उसके साथ एडजस्टमेंट था। 7 सीटें केवल जीते थे, 7। और वो नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा फेस करने की हिम्मत नहीं किए थे। मैं उस समय पार्टी वालों था, इस्तीफा देके बाहर निकल गए थे। तो आप नीतीश कुमार अगर भाग गए थे तो इनसे भी कह रहे हैं भाग जाओ। अगर तेजस्वी 25 सीट के साथ जीते हैं तो जाके अंदर डट के उनको विधानसभा में बैठना होगा, क्योंकि वो एक जगह उनको मिल रही जहां पे वो अपनी बात कहने का कम से कम कुछ अवसर मिलेगा। और मैं फिर भी एक कहूं, ये सारा कुछ हो जाने के बाद भी लोगों को ये चीज अच्छी नहीं, बिहार विधानसभा हो चाहे कोई विधानसभा हो, दिल्ली में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से लोकसभा चलाते हैं वैसी कोई विधानसभा नहीं चलती। उसमें कुछ तब भी मर्यादा रह जाती, कुछ कितनी रह जाती है इस पे हो सकता है। अब मैं आपके मूल चीज पे आता हूं नावेद भाई, ये भी याद कर लेना चाहिए कि ये 10,000 ही की बात नहीं थी। हम लोग ये बता रहे हैं ना कि बिहार की जनता 10,000 वोट के पैसे के चक्कर में बिक गई और चली गई, और ये नहीं, जो वहां कहा गया है उसको फिर से करना। और प्रेम भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसको आप ठीक कर दीजिएगा। कहा यह गया कि ये 2 लाख रुपए का 10,000 रुपया दिया गया है, 1,90,000 रुपया और मिलेगा। और ये तय बात है कि अगर आपको 10,000 मिला है तो उन्हीं को 1,90 मिलेगा जो 10,000 लेंगे, और सरकार यही देगी जो अगर फिर आएगी। ये 10,000 की बात नहीं थी, ये 2 लाख की बात थी। अब उसमें वो देंगे नहीं देंगे, जैसा इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में तो सबने चीख चीख के मंच से कहा था अमित शाह ने कि 2-2 सिलेंडर मिले, सिलेंडर होली दिवाली में मिलेंगे, छोटी सी चीज थी, वो भी नहीं दिया है। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, आज तक तो मतलब आपको हो सकता है होली दिवाली में ना मिले कि नावे शिको क्या करेंगे भाई, ये तो मुसलमान है और ईद पे हम लोग देंगे नहीं। लेकिन मैं तो हिंदू हूं, होली दिवाली मनाता हूं, या बाकी लोग हिंदू बैठे हैं, किसी को मिला, त्रिपाठी जी यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, किसी को होली दिवाली में सिलेंडर दिया गया? तो ये मेरा कहना है कि वो 10,000 की बात 2 लाख की बात थी, और उसमें कम्युनिकेशन ये हुआ था कि अगर 10,000 लोगे तो 1,90 और मिलेगा। 2 लाख रुपए बहुत पैसे होते हैं, 10,000 उतने नहीं होते, लेकिन 2 लाख पैसे होते हैं। मैं इन दोनों पे आपकी एक एक छोटी टिप्पणी कि क्या ये भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि ये केवल इस समय ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है, और ये सोची समझी रणनीति है जिसमें जो सरकारी मीडिया है वो पूरी तरह से उसमें इस काम में लग गई है। मैं एक और आपको एक वो करके आपसे पूछूं, 6 सीट्स कांग्रेस हॉल, इट्स सेकंड लोएस्ट एवर इन द स्टेट, 4 इन 2010 एंड बेयरली अबव एआईएमआईएम। एंड बिल्कुल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है बार 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 ये करके कि राहुल गांधी किसी काम लायक नहीं है, राहुल गांधी वो नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नावेद भाई देखिए, थोड़ा सा मुझे शायद टाइम दे दीजिएगा। पूरा सिनेरियो जो मेरे समझ में आ रहा है, पहली चीज तो ये कि बड़ी जीत हुई है और बड़ी हार हुई है। जाहिर सी बात है, पहले तो इसको समझना होगा, विपक्ष को भी, आम जनता को भी, पत्रकारों को भी, कि इतनी बड़ी जीत और इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। इसके बहुत सारे बिंदु होंगे, विपक्ष को भी इस पर विमर्श करना चाहिए, समझना चाहिए। बड़ी जीत की बात बहुत कॉमन है, जो हर आदमी करता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन अच्छा है, मेहनत बहुत करते हैं, डरा के भी वोट लेते हैं, खुश करके भी वोट लेते हैं, ये सब बातें सही हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि प्रबंधन से, जैसा कि आपने कहा, प्रबंधन से 5 नंबर मिल सकते हैं, 5 से 10 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स तो नहीं मिल सकते ना
भाई अगर बच्चा किसी परीक्षा में किसी भी उसको उत्तर नहीं आता है, कुछ भी ऊट पटांग अच्छी राइटिंग में लिख देगा तो 2 नंबर उसको मिलेंगे ना, सिर्फ राइटिंग के, अच्छी राइटिंग के, लेकिन पासिंग मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, कतई नहीं मिलेंगे। तो सवाल इस बात का है कि प्रबंधन से ही थोड़ी चुनाव जीता जाता है। कुछ पुलाउट अखबार में होते हैं, लगाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत चिकना सा कागज, बहुत अच्छी प्रिंटिंग, बहुत अच्छा उसकी डिजाइन, कलरफुल, लेकिन वो विज्ञापन के होते हैं, उसका कंटेंट जो है वो प्रभावित करने का और कस्टमर को ढूंढने का होता है, इसलिए आम पब्लिक भी उसको फेंक देती है, नहीं पढ़ती है, उसको पलट के भी नहीं देखती है। चिकने चिकने कागज, अच्छी अच्छी छपाई, तो प्रबंधन तो 2-4 नंबर दे सकता है। अखबार इस तरह के हाथों में दिए जाते हैं, दरवाजा खटखटा के कि इसको पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं पढ़ता है। प्रिंटिंग व्रिंटिंग सब अच्छी, तो प्रबंधन तो इस तरह से होता है। प्रबंधन से खाली चुनाव नहीं जीता जाता है, हाँ मददगार होता है, अपनी बात जनता तक पहुंचाना, विचार जबरदस्ती लोगों को उससे प्रभावित करना। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि केवल प्रबंधन से जीत गए, ये गलत बात है। इस चुनाव में प्रबंधन अच्छा था, वो साल भर मेहनत करते हैं, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे में लग जाते हैं, उनके पास कैडर है। मेन बात जो है, जिस बात का आपने जिक्र किया, उनके पास 3 बड़े बड़े खजाने हैं जो विपक्ष के पास नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का खजाना है, प्रदेश का खजाना है, कारपोरेट का खजाना है, खूब सारा पैसा है। अब पैसा तो वोटर को प्रभावित करता है, पूरी तरह से नहीं करता होगा लेकिन अच्छा खासा करता है। अब 10,000 एक गरीब नीडी महिला के घर में आ जाते हैं और उसको ये लगता है कि भाई जो आपने बात कही ना कि वो तो घोषणा गैस की थी, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जो चीज आ जाती है उसके बाद तो हम मुकदमा कर सकते हैं कि मुझे दीजिए, हम हमें एक किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त हमें न्यायालय का फैसला दिलवाएगा। ये बात आम जनता में थी कि एक 10,000 रुपए अगर किसी गरीब घर में, देखिए ज्यादातर तो लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, एक घर में 2 महिलाओं के घर में 10-10,000 अकाउंट में खुद आ गए तो उसको उम्मीद होगी, उसको लगेगा कि ये सरकार बरकरार रहेगी तो फिर दूसरी किस्त भी आएगी, दूसरा मत भी आएगा, तो ये मायने रखता है। और उनके पास खजाने की कमी नहीं है, मैंने कहा 3 खजाने हैं जो विपक्ष के पास नहीं है। इसके अलावा भी देते हैं कैश में भी, जैसा लोग कहते हैं, और सरकारी योजनाओं के तहत नए प्रोजेक्ट बना के, नई योजनाएं बना के वो मदद के नाम पर या आत्मनिर्भर के नाम पर वो चुनाव से 1 महीने पहले बांट रहे हैं, उसका असर तो होगा। छोटी सी बात बताता हूं, मेरे सीनियर पत्रकार हैं, 60 साल उनकी उम्र है, बहुत आर्थिक रूप से अच्छे नहीं है, वो बहुत नीडी इंसान है, नैतिकता है उनके अंदर, लेकिन वो ये एक मिसाल दे रहे थे कि अगर ये सरकार ये लागू कर दे कि सीनियर जो पत्रकार हैं 60 साल के ऊपर, उनको हम पेंशन के तौर पर 50,000 रुपए देंगे हर महीना और एक किस्त दे दे चुनाव से पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता, उनका कहना है, लेकिन हम शायद वोट डालते समय मुझे लगा यार कि इसको अगर हटा देंगे, इसको वोट नहीं देंगे तो अब अगली बार मुझे शायद 50,000 रुपए नहीं मिले। तो ये मायने, इस बात को एक गरीब बन के थोड़ी देर के लिए, जिसके घर की आमदनी 15,000 है, 10,000 है, 12,000 है, जरूरतमंद है, और ये भी बात सही है कि सारी औरतों के तो अकाउंट में पैसा नहीं आया था, 5%, 10%, 15% महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया होगा, लेकिन 70-80% उम्मीद से होंगी कि मैं प्रक्रिया से दूर थी, मैं इस लाभ को नहीं ले सकी, लेकिन अगर ये सरकार रिपीट होती है तो मैं इस लाभ को लूंगी। और ये सारी बातें अलग हैं कि वो वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन ये एक उम्मीद की लहर तो होगी ना। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी दिलाएंगे, लेकिन नीतीश ने पैसा डाल दिया। डिलीवरी यानी डिलीवर कर देना और वादा करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो एक बड़ी वजह थी, इसको मानना पड़ेगा। इसके पीछे ये भी कारण, तमाम तर्क है कि भाई आप खजाना खाली कर दोगे, आप कंगाल देश को कर दोगे, देश बर्बाद हो जाएगा, हम कर्जे से लथते जा रहे हैं, ये सब बातें कोई नहीं सोचता है। हमारे घर में 10,000 रुपए अगर या 20,000 रुपए 2 औरतें हैं और आ रहे हैं और हमारे घर की आमदनी 12,000 है, तो हमारी तो बल्ले बल्ले है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी पसंद करते हैं, हमें पता है कि तमाम परेशानियां हैं, जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन भैया पैसा तो आएगा। ये फैक्टर है और इसका जवाब नहीं था विपक्ष के पास में। कहां से वो, एक घोषणा करना और डिलीवर करना, दोनों में अंतर है। तो एक तो ये तो कह सकते हैं कि यहां पर विपक्ष लाचार था, वो अपनी सरकारों के दम पर, सरकारी खजानों के दम पर बिहार के गरीब वोटरों को प्रभावित कर सकते थे, और प्रभावित होना स्वाभाविक भी है। भाई मैं ऐसे लोगों को गद्दार नहीं कहूंगा या बहुत ही अशिष्ट नहीं कहूंगा,
और मैंने कहा ना कि मेरे एक सीनियर पत्रकार, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को नहीं पसंद करता हूं, लेकिन चुनाव से 1 महीने पहले ये सिलसिला शुरू हो जाए कि 50,000 रुपए महीना पेंशन के तौर पर पत्रकारों की मदद के तौर पर हमेशा मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम झिझकेंगे तो भाई, कि भाई भाजपा के खिलाफ इस बार वोट ना दें, आ जाने दें एक बार और सरकार, 5 साल अच्छे गुजर जाएंगे, 50,000 रुपए महीना मायने रखता है। वो ये सब नहीं सोचेंगे देश बर्बाद हो जाएगा साहब, इससे तो ये ठीक तरीका नहीं है। कुछ हमें व्यक्तिगत तौर से सोचना पड़ता है, हम साधु नहीं है, हम फरिश्ते नहीं, और आम जनता बहुत बहुत नैतिकता नहीं होती है, जब खासतौर से जो आर्थिक रूप से टूटा हुआ होता है, जो ऐसे राज्य में होता है जहां नौकरी ही नहीं होती है, जहां मजदूरी के लिए भी प्रदेश को छोड़ना पड़ता है नौजवानों को और अपने बच्चों को। तो ये कारण है, और इसका जिम्मेदार विपक्ष को नहीं बताया जाएगा। विपक्ष अगर इसकी वजह से आ रहा है या इसकी वजह से उनका वोट बढ़ा है, तो विपक्ष बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष सिर्फ एक स्वर में बोल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, यहां तक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं कि साहब एसआईआर एक साजिश थी और वोट चोरी हुआ है, और जिस तरीके से अवैध वोट पड़े हैं, बसें और ट्रेनें आई, भर भर के वोट डलवाए गए, लिस्ट में गड़बड़ थी, वोट काट दिए गए, फर्जी वोट पड़े, शासन प्रशासन पुलिस सब साथ दे रही थी, आयोग पूरे तरीके से अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी के इशारे पर भाजपा को जिताने का एक बड़ी जीत के लिए कोशिश कर रहा था। यह आरोप अपनी जगह है, और आरोप में दम भी है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी ने इसकी प्रेजेंटेशन दी, कुछ सबूत दिए, बातों को बार बार रखा। और दूसरी बात, मैं ये भी मानता हूं कि विपक्ष को कम से कम एक आम नागरिक के तौर पर मैं पासिंग मार्क्स देता हूं कि वो जमीन पे उतरा। राहुल गांधी ने जमीन पर मेहनत की, किसी ना किसी बहाने वो जनता के बीच जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पद यात्राएं करते हैं, जागरूकता की यात्राएं करते हैं, और तेजस्वी यादव ने भी, दोनों ने मिलजुल के मेहनत की। लेकिन एक बड़ा प्रश्न मेरा अपना व्यक्तिगत है, उसका जवाब मुझे नहीं भी मिल रहा है, और थोड़े थोड़े जवाब कुछ निकल भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं मुतमईन नहीं हूं। वो सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है, और हो सकता है ये बात सच भी हो, कि लगातार 10 साल से इस तरह की बेईमानी हो रही है, अति हो गई है, आयोग सरकार को जिता देता है, प्रशासन का इस्तेमाल होता है, वोट काट दिए जाते हैं, वोट डालने नहीं दिया जाता है, या फर्जी वोट बढ़ जाते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह है, विपक्ष बार बार लोगों का कंधा हिला भी रहा है, बात खाली ट्वीट नहीं कर रहा, प्रेजेंटेशन दे रहा है, यात्राएं निकाल रहा है, जैसा कि बिहार में हुआ, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता जमीन पे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी नहीं समझ में आ रही है, ये देश में इतनी बड़ी आबादी, अगर उसका मेजॉरिटी यानी बड़ी संख्या में वोट कट रहा है, उसको इस बात का एहसास है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अब सरकार नहीं चाहते हैं, ये सरकार अब नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी सरकार होना चाहिए, और इस हिसाब से वो वोट 10 साल से डाल रहा है, इतनी बड़ी आबादी, और उसको इतना तो महसूस हो ही गया है कि वोट की ताकत क्या है, ये तो आम इंसान भी जानता है, और उसको ये भी पता चल गया कि मेरा वोट चुराया जा रहा है। तो वो क्या सो रहा है? जिस देश में एक मुर्गी चोरी हो जाती है, तो मुर्गी का मालिक पूरे मोहल्ले भर में जाता है और दरवाजा खटखटा के ढूंढता है अपनी मुर्गी। अगर एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो सब लोग मिल के उसको मारते हैं, बांध के मारते हैं। हमारी कॉलोनी में एक तेल चोरी हो रहा था स्कूटर और बाइक से, तो पूरी रणनीति बनाई गई, और सब लोगों ने पूरी रणनीति बनाई और देखा कि रात को जागते रहे कि देखो चोर कब आता है, कैमरे में देखो, और रंगे हाथों उसको पकड़ा गया और खूब उसको सजा दी गई। तो सवाल इस बात का है कि 10 साल से ना जाने कितने चुनावों में ये हो गया, तो पब्लिक कहां है? तब जब विपक्ष इस तरह की जागरूकता फैला रहा है, बड़े बड़े नेता सड़क पे आ रहे हैं, पब्लिक क्यों नहीं निकल रही है? हम मुर्गी चोरी हो जाते हैं तो सड़क पे निकल जाते हैं, हमारी जेब से कोई बटुआ निकाल लेता है जिसमें 250 रुपए होते हैं, हम चोर को जान से मारने के तेवर में आ जाते हैं। ऐसे में जो वोट इतनी बड़ी ताकत होती है, जो हमारे बच्चों के भविष्य तय करता है, जो हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ तय करता है, वो हमारा चोरी हो रहा है, ये बात तो जनता तक पहुंच गई। 140 करोड़ जनता, उसमें करीब 50 करोड़ जनता तो ऐसी होगी जैसा कि कहा जा रहा है कि वो चाहती है 50, 60, 70 करोड़ ये बीजेपी ना आए, उसके वोट में कुछ गड़बड़ कर दी जाती है, वो सड़क पे क्यों नहीं आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेपी आंदोलन जैसा हो, लेकिन किसान आंदोलन जैसा तो कुछ होता। कौन नेतृत्व कर रहा था? वहां तो कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था, वो निकले ना,
आम इंसान को ये महसूस क्यों नहीं हो रहा? अगर ये सच है कि ये वोट चोरी हो रहा, ये सड़क पे कब निकलेंगे? हम ये नहीं कह रहे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख निकल जाए, 10 लोग कभी नहीं निकल रहा है। उसका एक जवाब जो मैंने कहा कि मेरे मन में भी एक जवाब आ रहा है कि या तो ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि देखा जा रहा है कि थोड़ा सा हमने धरना भी दिया तो हमारे छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर एफआईआर हो गई, लाठियां मारी गई, बड़ा आदमी ठीक है हुआ तो एजेंसियों ने उसको घेर लिया, छोटा आदमी नावेद भाई हुआ तो कंक्लूड कर, नावेद जी भाई बस कंक्लूड बात करिएगा। करो। तो ये एक बड़ा सवाल है और ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बस 1 मिनट में बात खत्म कर लेंगे। दूसरी, विपक्ष को अपनी कमियों पर भी मैं खूबियां हैं, चुनाव प्रचार किया, सब कुछ करा, मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से किया, लेकिन उन कमियों को भी समझना होगा जो 2-3 है। जैसे कि मिसाल के तौर पर राहुल गांधी जी ने तेजस्वी को साफ तौर से प्रोजेक्ट करने में थोड़ी देर लगाई। क्या जरूरत थी देर लगाने की? कह देते हो सकता है राजद का वोट ट्रांसफर में कुछ गड़बड़ हुई हो, क्योंकि राहुल गांधी कहना नहीं चाह रहे हैं थे कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे हमारी तरफ से, थोड़ी देर लगाई उन्होंने, वो एक संदेश गया। दूसरी बात, मैं ओवैसी की बात कहता हूं, ओवैसी के बारे में मुसलमानों की भी धारणा अच्छी नहीं है, बी टीम कहा जाता है और ये बात टेक्निकली सच भी हो सकती है, उनको वोट भी मुसलमान नहीं देते हैं। लेकिन जब इतनी कठिन परिस्थितियां है, ऐसे में उसने 6 सीटें अगर जीती थी, 5 सीटें अगर जीती थी और वो 6 सीटें मांगने के लिए हाथ जोड़े खड़ा था, दरवाजों पर बाजा बजा रहा था और पूरे देश को संदेश दे रहा था कि मुझे बी टीम मत कहना, मैं तो इंडिया गठबंधन धर्मनिरपेक्ष लोगों की छाया में आकर 6 सीटें मांग रहा हूं और बाद में मुझसे मत कहना कि वोट क्यों कट गया। तो साहब दे देना चाहिए थी। क्या ये वो महसूस कर रहा है विपक्ष कि इससे बुरा प्रभाव ठीक है, पड़ा, कई सीटों का ठीक है, नुकसान हुआ, मुसलमानों में नाराजगी आई? ठीक है।